एनडीटीवी के माने जाने पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना पर कैसे काबू पाया जा सकता है। रवीश कुमार ने लिखा, ये संकट अब भी संभाला जा सकता है अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए। क्यों और कैसे? ऐसे भी डॉक्टर हर्षवर्धन का काम प्रधानमंत्री का ट्वीट रीट्वीट करना है और उनको दिन भर योद्धा बताने का ट्वीट करना है। ये काम डॉक्टर हर्षवर्धन घर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री होना ज़रूरी नहीं है। एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए, रवीश कुमार ने बताया है। उसके पास कई दर्जन डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे सभी डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन करती रहे। बेशक लाखों प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन कई सौ प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन हर दिन किया जा सकता है। इससे टीम को पता चलेगा कि छपरा से लेकर दिल्ली तक के तमाम डॉक्टर किस तरह इलाज कर रहे हैं, किस स्टेज पर कौन सी दवा दे रहे हैं और कौन सी दवा नहीं दे रहे। इसकी वजह से किस तरह के मरीज़ को अस्पताल जाना पड़ा है और अगर दवा दी जाती तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता। हमें इस वक्त ये जानना ही होगा कि क्यों इतने मरीज़ अस्पताल जा रहे हैं। उनके डॉक्टर ने सही दवा नहीं दी या दी तो देर से दी। क्या कोई ऐसी देरी हो रही है जिसकी वजह से मरीज़ की हालत बिगड़ रही है? ऐसा लगता है कि सभी डॉक्टर अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं। सरकार ने इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन वो कारगर नहीं लग रहा। उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि इस प्रोटोकॉल के फॉलो करने के बाद भी मरीज़ को अस्पताल तक क्यों जाना पड़ा। कुछ मरीज़ तो जाएंगे अस्पताल, लेकिन इस तरह भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने वाली टीम को अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात कर उनकी कमियों को समझें और गाइड करें। सरकार ने कोविड को संभालने के लिए जिन डॉक्टरों की टीम बनाई है, उसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ बर्खास्त कर देना चाहिए। नए डॉक्टरों की टीम लाई जाए जिनका कोई अपना हित न हो, जो दिन भर इसी बात से सीना फुलाए ना घूमें कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, बल्कि इलाज के पैटर्न पर निगाह रखें। देखें कि किस शहर के डॉक्टर इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर वो ना करें तो कई मरीज़ अस्पताल नहीं जाते। इन सब बातों की लिस्ट तैयार करें, अखबार में छापें, दूरदर्शन रेडियो पर जाकर लगातार संचार करें, डॉक्टरों की संस्था के ज़रिए डॉक्टरों से संवाद करें, दवाओं की लिस्ट बनाएं ताकि दवा हर ज़िले में उपलब्ध हो। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि इस बात का रियल टाइम डेटा होना चाहिए कि अस्पतालों में जितने मरीज़ आ रहे हैं, उनमें से कितने लक्षण आने के 5 दिन बाद भीतर आ रहे हैं, 6 दिन के भीतर आ रहे हैं या 9 दिन के भीतर वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनकी हालत क्यों बिगड़ी है, उनके आने की वजह क्या है, क्या किसी डॉक्टर ने अलग दवा लिखी, क्या किसी डॉक्टर ने जजमेंट गलत किया और सही दवा सही समय पर नहीं लिखी, या किसी डॉक्टर ने पहले ही दिन से 50 दवाएं तो लिख दी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी दवा है उसे देने में या तो देरी कर दी या फिर दी ही नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर यही जानकारी सारे डॉक्टरों को किसी कमांड सेंटर से दी जाए तो स्थिति संभाली जा सकती है। रवीश कुमार ने कहा कि मेरी राय में ये संकट कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की समझ में कमी के कारण भी है। कई डॉक्टरों को अहम दवाओं का पता नहीं है, पता है तो पर्ची में नहीं लिखा। इसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों के बीच आपसी संवाद बहुत ज़रूरी है। वो मंत्री के ज़रिए ना हो, वो हमारे जैसे लोगों के ज़रिए ना हो, बल्कि उनकी दुनिया के लोग आपस में बात करें कि किसका इलाज क्यों कारगर रहा, किसका इलाज क्यों कारगर नहीं रहा। इसके लिए डॉक्टरों का एक कमांड सेंटर बनना चाहिए। ऐसा कमांड सेंटर बनना चाहिए था। इसके सुझाव दिए गए हैं। मुझे याद है मेरे ही शो में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज़ ने ऐसे किसी कमांड सेंटर की बात की थी। ये कमांड सेंटर हर दिन के इलाज के पैटर्न और उसकी सफलता का ज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां किसी कस्बे का डॉक्टर सीधे फ़ोन कर सलाह ले कि उसके पास इस प्रकृति का मरीज़ है, उसे ऐसी दवा देने से फ़ायदा हो रहा है या क्या और बेहतर कर सकता है। अगर ऐसा कमांड सेंटर बना होता तो ऐसे डॉक्टरों रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन कमांड सेंटर भेजते, वहां रिसर्च टीम अध्ययन करती।
रवीश कुमार ने आगे लिखा कि इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि कोविड का इलाज कर रहे सारे डॉक्टरों को एक पेज पर लाया जाए ताकि बहुत अच्छे और औसत हर तरह के डॉक्टर मिलकर इलाज करें और मरीजों को अस्पताल जाने से भी रोकें। लोगों की जान बचेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो खुद तो इस्तीफ़ा तो देंगे नहीं, इसलिए वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दें। मेरी बात मान लें, लाखों लोगों की जान बच सकती है। गोदी मीडिया के एंकरों के चक्कर में लोगों की जान मत जाने दीजिए, आगे आपकी मर्जी। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया का सारा चुनाव जीतते रहें। धरती पर जहां भी चुनाव हो आप ही जीतें, बल्कि बीच बीच में आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का भी चुनाव लड़ लीजिए ताकि आप हर दिन कोई ना कोई चुनाव जीतते रहें। कभी देश में संकट हो तो मुखिया का नॉमिनेशन भर दीजिए और वहां प्रचार शुरू कर दीजिए। बाकी लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहें, वेंटिलेटर के लिए मरते रहें, एम्बुलेंस के लिए मरते रहें, उसकी चिंता ना करें। हेडलाइन मैनेज करने वाले अपना काम कर ही रहे होंगे। सलाह काम की दे रहा है, अमल कर लीजिए। जय हिंद। रवीश कुमार, दुनिया का ज़ीरो TRP एंकर। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।